अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहाबिही अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। सैयदी मुर्शिदी जानशीने सरकार मुफ्ती आज़म हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खां क़ादरी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मैं मशकूर हूँ जामिअत रज़ा के सदरुल मुदर्रिसीन गिरामी मर्तबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला मिसबाही दामजिल्लहुल आली और तमाम अहले स्टेज का कि हम जैसे कमतरीन लोगों को यहाँ खड़ा होने का मौका मिल रहा है। स्टेज पर इस वक्त बहुत सारे बड़े उलमा, जिम्मेदार, कलमकारान, एक से एक माहिरीन फन यहाँ तशरीफ फरमा है। खुसूसियत के साथ उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफीक अहमद साहब क़िबला शरीफी, मुनाज़िर अहले सुन्नत खतीब रज़वियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब मिसबाही, बड़े बड़े लोग यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर आ गया। मुझे मौजू दिया गया है मसलके आला हज़रत की अहमियत और इफ़ादियत। इस सिलसिले में कुछ अर्ज़ करने से कबल आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, कश्ती उम्मत के खवनहार जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात मोहतरम, उर्स रज़वी का ये 107वां साल है। 107 साल पहले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इस दुनिया से तशरीफ ले गए। उनका 107वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। जिस इदारे के सहन में हम और आप जलवागर हैं, इकट्ठा हुए हैं, ये इदारा सरकार मुफ्ती आज़म के ख्वाबों की तामीर और हम सब के मुक़्तदा और रहनुमा रहबरे शरीयत हुजूर ताज शरीयत पीरे तरीक़त सैयदी सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिदवान की यादगार है। उर्स की तक़रीबात की सरपरस्ती हुजूर कायद मिल्लत शहज़ादा व जानशीन अलम बरदारे मसलके आला हज़रत काज़िउल क़ुज़ात फिल हिंद हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद अरशद रज़ा खां साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया फरमा रहे हैं और हम और आप उनकी सरपरस्ती में यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला हज़रत की क़ियादत को सलामत रखे, आपका इक़बाल बुलंद फरमाए और तमाम रज़वियों को आपकी क़ियादत, आपके फैसलों पे हम सबको मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद फरमा दे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम बेहतर हो उन उम्मतों में जो लोगों के लिए ज़ाहिर हुई कि तुम भलाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। हज़रात मोहतरम, तकरीरें बारहा होती हैं, मज़ामीन लिखे जाते हैं, उलमा बयान करने वाले बयान करते हैं, मुस्लिमीन इस्लाह करते हैं,
लेकिन दो तरह की तकरीरें होती हैं। एक तकरीर आम तौर पे इस बात पे की जाती है और लोगों को ये समझाया जाता है, बताया जाता है कि किसी को बुरा भला कहने से क्या फायदा है, अपनी बात कही जाए। हम मुस्बत काम कर रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, जो हमें लिखना चाहिए, हम जो बयान कर रहे हैं, हमें बयान करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो तरदीदे बातिल नहीं करना चाहते। मेरा मौजू है मसलके आला हजरत की अहमियत और इफादियत। मसलके आला हजरत क्या? पहले जमाने में मुसलमान सिर्फ कहे जाते थे, कलमा पढ़ने वालों को मुसलमान कहा जाता था। कि मज़हब इस्लाम का सही तारुफ और सही पहचान, ऐसा नाम इस्तेमाल होना चाहिए जिसके जरिए से पता चल जाए कि सही मुसलमान कौन है, गलत कौन है, सिर्फ नाम का मुसलमान कौन है, सिर्फ सुन्नी कहलाने वाला कौन है। वो तमाम लोग जो मज़ारात औलिया अल्लाह पे बैठे हुए हैं, वो अपने आप को वहाबी नहीं कहते हैं, अपने आप को देवबंदी नहीं कहते हैं, अपने आप को शिया नहीं कहते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हम ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हम कादरी हैं, हम चिश्ती हैं, हम सोहरवर्दी हैं, हम सुन्नी हैं, हम हनफी हैं। लेकिन जब उनके सामने वहाबिया का रद्द किया जाता है, जब उनके मजलिसों में राफिज़ियों के बारे में कुछ कहा जाता है, जब उनके सामने सहाबा की तारीफ और तौसीफ होती है, तो उनका चेहरा उतर जाता है। वो कहने लगते हैं कि मौलाना साहब हमारे यहाँ ये नहीं होना चाहिए, हम लोग सूफिया की जमात से ताल्लुक रखते हैं, हम किसी को बुरा कहना नहीं अच्छा समझते। मैं कहना चाहता हूँ, जब ऐसा माहौल पैदा हुआ, लोगों की ज़हनियत इस तरह की बनने लगी, तो हमारे उलमा ने कहा कि बिला शुबहा ऐसे लोगों का रद्द होना चाहिए और ऐसे मौके पर पहचान के लिए हमें कोई ऐसा नाम इस्तेमाल करना चाहिए जिसके जरिए पता चल जाए कि सच्चा सुन्नी कौन है और झूठ मूठ में सुन्नियत का नाम कौन बदनाम कर रहा है। ऐसे मौके पर हमारे उलमा ने और हम जैसे मौलवियों ने नहीं, आज के जमाने में तो छोटे मोटे जिसको देख लीजिए, जिस मौलवी साहब को देखिए तहकीक के नाम पर जो दो चार सफा लिख लेता है, उर्दू दुरुस्त नहीं है, वो कहता है हमने ये तहकीक किया है, हमारी तहकीक के मुताबिक ऐसा होना चाहिए, बल्कि बहुत से नाम नेहाद ऐसे कलमकार मुहक्किकीन आला हज़रत तक को टारगेट करते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि इमाम आज़म से ये बात पोशीदा रह गई होगी, उन्होंने तहकीक नहीं किया होगा। आप जानते हैं फतावा रज़िया को पढ़िए, आपको पता चलेगा। सदरुल्लाह फाजिल को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने कंजुल ईमान शरीफ पे हाशिया लिखा है। कोई मामूली बात नहीं है, किसी एक आयत का तर्जमा सही सही कर देना आसान काम नहीं है। जिसने कंजुल ईमान का हाशिया लिखा वो मुफस्सिर कुरान सदरुल्लाह फाजिल है। मुफस्सिर कुरान जैसे लोग, बुरहाने मिल्लत जैसे लोग और मलिकुल उलमा जैसे लोग, अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी जैसे लोग मसाइल में आला हज़रत की तरफ रुजू करते हैं, मसाइल में आला हज़रत की तरफ रुजू करते हैं। हज़रत बुरहाने मिल्लत के वालिद गिरामी अल्लामा इब्नुस्सलाम जबलपुरी कोई छोटे मोटे आलिम नहीं थे। आप सोचिए बुरहाने मिल्लत के वालिद थे। आला हज़रत की बारगाह में एक सवाल पेश करते हैं कि किताबों के अंदर ये मसला लिखा हुआ है कि मेहराब के अंदर इमाम को खड़ा नहीं होना चाहिए, मकरूह है। अब बताएं कि मेहराब का मतलब क्या है। हमारे आपके जैसे और आज के जमाने के मुहक्किकीन को अगर एक मसला पूछ दीजिए, अव्वलन तो नफ्स मसला ही का जवाब नहीं मालूम होता है, चे जाए कि ये बताए कि कहाँ कहाँ लिखा है। जानते हैं आला हज़रत से कौन पूछ रहा है? हमारे आपके जैसे मौलवी और नुक्ताची लोग नहीं। आज तो मुअज्जिन इमाम को मसला बता रहा है, तालिब इल्म अपने उस्ताद को मसला बता रहा है, मुरीद अपने पीर साहब की हिदायत का काम कर रहा है। पीर साहब को नहीं मालूम है, मुफ्ती साहब को नहीं मालूम है, जाहिलों ने कलमदान संभाल लिया है। लेकिन
आला हजरत से हमारे आपके जैसे लोग नहीं, बुरहान मिल्लत जैसे लोग सवाल कर रहे हैं, अल्लामा इब्नुस्सलाम जैसे लोग सवाल कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि मेहराब का मतलब क्या है, मेहराब किसे कहते हैं। आला हजरत ने इस मसले का जवाब 7 सफ़ात में दिया है। फतावा रज़विया की जो नई जिल्दें हैं उसकी 7वीं जिल्द में देखिए 7 सफ़ों में लिखा आला हजरत ने, और फरमाया कि मेहराब के फला फला मानी है, और यहाँ जो मुराद है वो ये कि सफ के दरमियान में इमाम को खड़ा होना चाहिए। असल में एक इमाम साहब पहली सफ में खड़े होते थे और उनके मुक्तदी दूसरी सफ में खड़े हुआ करते थे। एक शख्स ने कहा कि ये सुन्नत के खिलाफ है, इमाम साहब मेहराब से बाहर निकल करके नमाज पढ़ाते हैं। आला हजरत ने फरमाया कि मेहराब का मतलब ही नहीं है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज तहकीक के नाम पर सिर्फ मसलों में इख्तिलाफ नहीं किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि फुरूई मसाइल में इख्तिलाफ करने से मसलक आला हजरत में फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहता हूँ जिस जमाने में आला हजरत से लोगों ने इख्तिलाफ किया था कि आज़ाने सानी मस्जिद के अंदर होनी चाहिए या मस्जिद के बाहर होनी चाहिए, ये मसला वसूली तो नहीं था। सलातो सलाम खड़े होकर के पढ़ना, ये मसला कोई वसूली तो नहीं था। नाक के नीचे हाथ बांधना, ये मसला कोई वसूली तो नहीं है। रफ़अ यदैन करना या ना करना, ये मसला वसूली तो नहीं है। आज वसूली फुरूई बयान करके लोग आला हजरत से इख्तिलाफ का मिजाज बना रहे हैं। मुझे अर्ज ये करना है कि वो जमाना ऐसा था कि बड़ी बड़ी खानकाहों के मसाइल में आला हजरत की तरफ रुजू किया करते थे, मुफ्ती आजम की तरफ रुजू किया करते थे। आज इख्तिलाफ का ऐसा माहौल बन चुका है कि जिधर देखिए इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है। ऐसे इख्तिलाफ के माहौल में जरूरी है कि हम सब सच्चे पक्के मसलकी आला हजरत के वफादार बन जाएं। मसलकी आला हजरत सिर्फ अकीदे का नाम नहीं है बल्कि उसमें मसाइल भी शामिल है। यही हमारे बुजुर्गों का तुर्रा इम्तियाज है। वरना अगर फुरूयात को निकाल दिया जाए तो आप बताइए फतावा रज़विया में कई फीसद मसाइल हैं जो सिर्फ अकीदे से मुताल्लिक हैं। फतावा मुस्तफ़िया और हमारे जितने मसले हैं, चाहे टीवी वीडियो का मसला हो, माइक पे नमाज का मसला हो, चलती ट्रेन पर मसला हो, इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं। हालांकि बड़े बड़े उलमा ने आज नहीं, आज कोई कह सकता है कि बरेली में शिद्दत बढ़ती जा रही है। 1976 में यह पूछा गया था कि अगर फोटोग्राफी की जाए जलसे जुलूस की तो इसमें क्या नाजायज है। हम सब के पीरो मुर्शिद सैयद मुर्शिदी ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फोटोग्राफी की हुर्मत पर उस जमाने में फतवा दिया था। आज का फतवा नहीं है, 1976 का ये फतवा है। और उस फतवे पे सरकार मुफ्ती आजम का दस्तखत और यहाँ के बड़े बड़े अकाबिर उलमा और मसाइक के दस्तखत है। आज के जमाने में जरूरत है कि वो लोग जो अपने आप को कम से कम ताजुश शरिया का मुरीद कहते हैं, मुफ्ती आजम का मुरीद कहते हैं, खलीफा कहलाते हैं, अपने आप को मसलक का वफादार कहते हैं, उन्हें चाहिए कि हमारी किताबों में खास तौर पे फतावा रज़विया में, फतावा मुस्तफ़िया में, बहार शरीयत में, फतावा ताजुश शरिया में मरकज के उलमा ने और मरकजी लोगों ने जो फतवा दिया है, आखिर फतवे किस लिए दिए गए हैं? क्या लाइब्रेरियों में सजाने के लिए? अगर हम ही नहीं अमल करेंगे तो बताओ कौन अमल करेगा? बरेली का ये तुर्रा इम्तियाज रहा है और आज का ये मसला नहीं है। और आला हजरत के जमाने ही का नहीं बल्कि आला हजरत से पहले आपके वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खां, उनके वालिद गिरामी अल्लामा रजा अली शाह, आला हजरत के शहजादे हुज्जत इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, आला हजरत के छोटे साहबजादे मुफ्ती आजम अल्लामा मुस्तफा रजा खान, हुज्जत इस्लाम के साहबजादे मुफस्सिर आजम अल्लामा इब्राहिम रजा खान, और फिर वारिस उलूम इमाम अहमद रजा सैयदी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान अज़हरी अलैहि रहमा का जमाना आता है। हर जमाने में मसलक व मजहब का और शरीयत के हर फर्जो कुल का ऐसा तहफ़्फ़ुज़ आला हजरत के घराने ने अंजाम दिया है कि जिसकी मिसाल कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती है। आला हजरत के जमाने में जो फितने थे, आला हजरत और फितनों का किला कमा किया। मुफ्ती आजम के जमाने में जो फितने थे, मुफ्ती आजम ने उन फितनों के खिलाफ आपने महाज संभाला। जब सरकार ताजुश शरिया का जमाना आया, जमाना बदल चुका था, हालात बदल चुके थे, लोगों में बेलगामी आ गई थी, लोग आजाद ख्याल हो गए थे, लेकिन वो मर्द हक़ाक़ा, वो शरीयत का पासदार, वहाँ सुन्नियत और शरीयत सैयदी सरकार ताजुश शरिया, आपने किसी के परवाह नहीं किया, न किसी खानकाह वाले की परवाह की,
किया, न किसी सिलसिले वाले की परवाह किया, न किसी अमीर की परवाह किया, न किसी मुरीद की परवाह किया, न किसी खलीफा की परवाह किया, बल्कि जो हक था उसको आपने बयान किया। पहले भी कहा गया है और बारहा कहा गया है कि जब ताहिरुल कादरी का फितना आया, ऐसा फितना था कि बहुत से सुन्नी उसमें मुलव्विस हो रहे थे, किसी को बोलने की जुर्रत नहीं हो रही थी। सैयदी सरकार ताजुश शरिया ने निहायत महकम अंदाज में, वाज़ेह अंदाज में ताहिरुल कादरी के फितने का रद्द फरमाया है। सैयद सरावा में ये खानकाह जन्म लेती है, बहुत से उलमा वहां जाने लगे, लोग जाने लगे, करामतें बयान होने लगी, लेकिन ताजुश शरिया ने कभी उन लोगों से अपना रिश्ता कायम न किया, बल्कि उनका रद्द बलीग फरमाया। एक और मौका आया कि जिसके बारे में उलमा कश्मकश के शिकार थे, तहरीक दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी। लेबल बड़ा अच्छा है, नाम बड़ा अच्छा है, बैनर बड़ा अच्छा है, सुन्नत की बात होती है, सुन्नत की बात होती है, शरीयत की बात होती है। लोग कंफ्यूज थे कि इस तंजीम का मसला क्या है, इसका मौक़िफ़ क्या है, कभी गो कभी मगो, कुछ ऐसी बातें कि बज़ाहिर अच्छी लगती हैं, लेकिन बहुत सी बातें आज आप देख रहे हैं। हम और आप यहाँ नमाज के ऊपर तकरीर कर रहे हैं, कोई तकरीर कर रहा है सुन्नियत के ऊपर, कोई कर रहा है तकरीर राफ़िज़ियत के खिलाफ, कोई तकरीर कर रहा है वहाबियत के खिलाफ। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी भी जमात है जो बीवी की फजीलत पे तकरीर कर रही है। एक मुबल्लिग साहब से मैंने पूछा कि कहाँ थे, उन्होंने कहा कि फला मोहल्ले में गया था। मैंने कहा काहे के लिए, तो कहा कि वहाँ मदनी चैनल नहीं चल रहा था, मैं गया था मदनी चैनल चलवाने के लिए, चलवा करके आ रहा हूँ। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अब मौलवियों का यह काम बढ़ गया है। उस जमाने में जब सैयदी ताजुश शरिया से पूछा ये आपने फरमाया कि दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी ये दोनों तहरीक है, मसलक आला हजरत का मुबल्लिग नहीं है। मसलक आला हजरत वो है जो फतावा रज़विया में लिखा है। आज का कोई मौलवी अगर फतावा रज़विया से इनराद करता है तो हम उससे इत्तफाक नहीं करते। जो आला हजरत से इख्तिलाफ को जायज़ समझता है, जो मुफ्ती आज़म से इख्तिलाफ को जायज़ समझता है, जो ताजुश शरिया के फैसलों और फतवों से इख्तिलाफ करता है, हम उससे इख्तिलाफ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक आला हजरत पे साबित कदम रखे। आज के जमाने में वहाबियत से अगर बचना है, आज के जमाने में सुलह कुल्लियत से अगर बचना है, आज के जमाने में राफ़िज़ियत से बचना है, आज के जमाने में नाम नेहाद फितने मौलाइयत से बचना है, तो याद रखो हमें बरेली से वाबस्ता होना होगा, हमें ताजुश शरिया से वाबस्ता होना होगा, कायदे मिल्लत से वाबस्ता होना होगा। ये इदारा हुजूर ताजुश शरिया ने कायम फरमाया है। हम में से हर आदमी जो यहाँ आता है हजारों रुपये खर्च करके आता है। हम लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं, होटलों में क़याम करते हैं, लोग मशवरा भी देते हैं। कोई कहता है मरकज में ये होना चाहिए, कितने लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहिए, कोई कहता है मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, कोई कहता है फला जगह बाढ़ आई हुई है, मरकज को मदद करनी चाहिए। जो मुतालबात आदमी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करना चाहिए था, जो मुतालबा आदमी को अरबपतियों से करना चाहिए था, जो मुतालबा आदमी को तुजात से करना चाहिए था, वो मुतालबा मरकज से किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ जितने अकीदतमंद हैं आला हजरत के ताजुश शरिया के, अगर हर उर्स के मौके पर सिर्फ 100 रुपया जामिअतुर रज़ा का ताउन कर दे तो जामिअतुर रज़ा के तमाम जो मराहिल हैं और मंसूबे हैं इंशाअल्लाह ताला वो जल्द पूरे हो जाएंगे। हॉस्टल बन रहा है, ये मस्जिद हामिदी कई सालों से बन रही है। आप बताओ हम होटलों में आराम से खाते हैं, आराम से रहते हैं, हमारा मुतालबा होता है कि हमारे साथ ये फैसिलिटी होनी चाहिए, हमें ये रियायत मिलनी चाहिए। क्या हमारा भी कुछ फर्ज है कि जिस मरकज के नाम का हम नारा लगाते हैं कि जितने उलमा हैं हमारी पहचान बरेली है, हमारी शनाख्त का नाम मसलक आला हजरत है। जो मौलाना अपनी तकरीर चमकाना चाहता है मसलक आला हजरत का नारा लगाता है, ताजुश शरिया का नारा लगाता है, आला हजरत का नारा लगाता है। मैं कहना चाहता हूँ सिलसिला चाहे कोई हो, अगर ताजुश शरिया के नाम पे आपकी तकरीर चमक रही है, आपकी नात खानी की महफिलें रंगीन हो रही हैं, तो मुझे अर्ज करने दीजिए कि हमें मसलक का वफादार होना चाहिए, मरकज का वफादार होना चाहिए। जामिअतुर रज़ा ये कोई आम मदरसा नहीं है, ये मदरसा आला हजरत का मदरसा है, ये मदरसा अहले सुन्नत का मदरसा है, ये मदरसा पूरी
दुनिया सुन्नियत के लिए इज्जत व आबरू का मसला है, हमारे ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। अल्लाह तबारक व तआला मरकज़ी अहले सुन्नत को सलामत रखे, हम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत फरमाए, इस दौर के तमाम फितनों से हम सबको महफूज फरमा कर अल्लाह ताला ईमान और इस्लाम पे हम सबको खात्मा की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।